आदमी पार्टी की इस चुनावी जीत को कैसे देखते हैं आप, विधानसभा उपचुनाव? जो राजेंद्र नगर विधानसभा है, एक्चुअली वो आम आदमी पार्टी के लिए मैं इसको फ्लोर टेस्ट मानता हूँ। क्योंकि दिल्ली के अंदर आपने पिछले दिनों देखा होगा, एमसीडी चुनाव के लिए इतना ज़बरदस्त माहौल था कि खुद बीजेपी की अपने सर्वे में एक बात स्पष्ट हो रही थी कि उनकी 50 से भी कम सीटें आ रही हैं। और इसी हालात को देखते हुए और इसी परिस्थिति को देखते हुए पूरी बीजेपी इस एमसीडी के चुनाव से भाग गई। और उन्होंने जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने चुनाव डिक्लेयर करना था, 5 बजे की रखी गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके आधे घंटे पहले ही इसको जो है चुनाव को रद्द कर दिया, लेटर जारी कर दिया, जिससे कि स्पष्ट हो गया कि वो डरे हुए थे और चुनाव नहीं कराना चाहते थे। और पिछले कुछ दिनों से, पिछले 3 महीने में बीजेपी ने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की दिल्ली के अंदर कि अब वो लोग फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। उन्होंने ऐसा दिखाना चाहा, कहीं एक तरफ उन्होंने बुलडोजर की राजनीति की, कहीं दंगों की राजनीति की और इसी तरीके से और कहीं ईडी का उपयोग किया और अपने आप को फ्रंट फुट पे दिखाने की कोशिश की। परंतु राजेंद्र नगर उपचुनाव ने उनको, बीजेपी को, अपनी असलियत का जो है शीशा दिखाया। और ये स्पष्ट, एक बार फिर स्पष्ट हो गया कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का, माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी का कोई जो है मैं कहना चाहूँगा उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। वो नंबर 1 थे, नंबर 1 हैं और आगे भी, चाहे एमसीडी का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, और चाहे अब तो मैं फकर से एक बात और बोल सकता हूं, चाहे लोकसभा का चुनाव भी हो दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी हर स्तर पर जीत दर्ज कराएगी। लेकिन वोट प्रतिशत घटा है आम आदमी पार्टी का। देखिए, बड़ी राजनीति के तहत काम हुआ, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद 15 दिन तक वहाँ पर चुनाव प्रचार के अंदर था। इन्होंने ऐसा खेल खेला है, एक तो चुनाव एकदम थोप दिया, 1 महीने के अंदर चुनाव जो है इन्होंने घोषित कर दिया। ठीक है। दूसरा, मैं आपको बताऊं, जैसे नारायणा गांव के अंदर, नारायणा गांव और उसके आसपास की जो नारायणा विहार के आसपास की जो कॉलोनियां हैं, उनके अंदर मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। वार्ड नारायणा वार्ड की बात मैं कर रहा हूँ। जी। उस वार्ड के अंदर बहुत सारे लोग किराएदार थे। इन्होंने महीना भर पहले एक एक्सरसाइज शुरू की और आनन फानन में, आप उठा के देखेंगे रिकॉर्ड, मतलब जो इलेक्शन की जो हमारी वोटर लिस्ट है, पन्ने के पन्ने डिलीटेड कर दिए। जो भी घर में किराएदार नजर आया, और खासकर मुझे उस हालात को देखते हुए ये कहने में बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है कि तकरीबन जो वोटर डिलीट किया गया उसमें 70% वोटर मुस्लिम समुदाय का था, जिनको एक तरफा जो है किराएदारों की वोटों को काट दिया गया। पहला कारण तो ये हुआ कि वोट परसेंटेज कम होने का, जो आपने पूछा। दूसरी बात, जो चुनाव था वो बृहस्पतिवार को वर्किंग डे में रखा गया और टाइमिंग इतनी गलत थी, आप समझिए। ये सब सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। टाइमिंग रखी इन्होंने सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक। आप समझते हो, लेबर क्लास है, वर्किंग क्लास है, छुट्टी का दिन नहीं था, लोग कामों पे जा रहे थे। कोई गुड़गांव काम करने जा रहा है, कोई फरीदाबाद काम करने जा रहा है, जो कोई दिल्ली के अलग अलग कोनों में काम करने जा रहा है। जो लेबर क्लास थी वो शाम को 6 बजे तो छुट्टी मिलती है। अगर इसको 7 बजे तक किया जाता शाम को और सुबह 8 बजे से शुरू करते, ठीक है, तो आप देखते ये प्रतिशत बढ़ता। और वर्किंग डे था, तो जानबूझ के इस प्रतिशत को कम करने की कोशिश की और जिससे कि वो जीत हासिल कर सके। परंतु दिल्ली की जनता ने और राजेंद्र नगर की जनता ने आम आदमी पार्टी को गले लगा रखा था। विरोध था क्या? राघव चड्ढा का विरोध था? नहीं, ये बिल्कुल मतलब बेमानी बात है। राघव चड्ढा एक राष्ट्रीय नेता है। आज वो देश की जो राज्यसभा है उसके मनोनीत, उसके जो है निर्वाचित सदस्य हैं और एक बहुत ही बुद्धिजीवी और बहुत बड़े विचारक हैं। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर कमी निकालना तो मुझे नहीं लगता कोई सूझबूझ की बात। देखिए, ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। वास्तव में इतना बड़ा इलाका, इतने
तंग गलियां और इतनी ज़्यादा जनसंख्या में लोग रह रहे हैं। और चुनाव किस वक्त करवाया गया आप देखिए, जिस वक्त गर्मी पीक पर थी, 47 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में चुनाव करवाया बीजेपी ने। और उस वक्त जब पानी की किल्लत जहां कभी नहीं रहती वहां पर भी पानी की मात्रा कम हो गई। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा खेल खेला गया, हरियाणा से जो पानी की मात्रा छोड़ी जाती थी उसको भी घटा दिया गया। जानबूझ के खेल खेला गया, परंतु जनता समझदार, उनको पता है ये कोई दिल्ली देश की राजधानी का चुनाव है। और उनको 2.5 साल पता था कि आम आदमी पार्टी के ही जो है विधायक काम कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने बढ़ चढ़ के साथ। दुर्गेश पाठक जी के चुनाव जीतने का देखो, मुझे लगता है कि उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा अरविंद केजरीवाल जी के जो आम जन के लिए कार्य हैं, उनके जो काम हैं, जो छोटे छोटे काम हैं, जो कि ज़रूरत एक आम आदमी की ज़रूरत है, जो वो काम किए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा और उनके मंत्रियों के द्वारा। स्पेशली मैं अपने माननीय मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी का भी इसमें नाम लेना चाहूँगा कि वो परिवहन के मामले में, रेवेन्यू के मामले में, और आपका अभी लेटेस्ट जो और भी बहुत सारे कामों में, महिला बात में, उसमें जो आंगनबाड़ी वगैरह में जो काम हो रहा है वो एक्सक्लूसिव हो रहा है, इसलिए लोग जो है ये थे। दूसरी बात, दूसरा कारण, वो राष्ट्रीय नेता थे, वो एमसीडी के प्रभारी थे, पूरी दिल्ली के कार्यकर्ताओं से 1 to 1 जुड़े हुए थे, तो उनके पक्ष में कार्यकर्ताओं ने खुलकर आकर अपना सहयोग, समर्थन और चुनाव प्रचार किया।